देखते थे दूसरे सम्यक संबुद्ध का सारा जीवन, क्या करते थे दूसरे सम्यक संबुद्ध, उनका सारा वृत्तांत इस ग्रंथ में उन्होंने श्रद्धार्पण जो दूसरे सम्यक संबुद्ध को दिया, इस छोटे से में ही सब कुछ कोशिश करी है सोनलाल शास्त्री ने कि दूसरे सम्यक संबुद्ध हमारे कैसे महान थे, कैसा था और किस तरह का वो मनुकाल से कारावासी जो कष्टों की हाला पीते थे, अमृत की झड़ी लगा उन पे अमृत पिलवाने आया। तो कितना ये सब कुछ सोनलाल शास्त्री जी ने 25 साल उस दूसरे सम्यक संबुद्ध को नज़दीकी से देखा। ऐसे थे हमारे दूसरे सम्यक संबुद्ध। तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। उस महान सम्यक संबुद्ध की, दूसरे सम्यक संबुद्ध की जयंती मनाते हुए हम वास्तव में धन्य हो रहे हैं। अब हम आज ही 125 किलोमीटर दूर से आए नंदकिशोर बौद्ध को हम सम्मानित करेंगे और उसके बाद प्रथम सम्यक संबुद्ध का, दूसरे सम्यक संबुद्ध का अंतिम संदेश होगा और फिर शरणतय और सम्यक सब सुख गाथा के साथ इस महान जो जन्म दिवस समारोह का समापन होगा। तो अभी हम सम्मानित करेंगे नंदकिशोर बौद्ध जी को। आए और इधर अच्छा थोड़ा वो नीचे हो जाएगा ना सर, ये वाला कैमरा। अच्छा नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ, ऐसे आएगा सर, स्टैंड विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध और प्रथम सम्यक संबुद्ध, प्रथम सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध, दूसरे सम्यक बाबा साहब। थैंक यू। अभी दूसरे सम्यक संबुद्ध का अंतिम संदेश देंगे। दूसरे सम्यक संबुद्ध का यहाँ की उपासिका विशाखा बुद्ध विहार की उपासिका विशाखा ही दूसरे सम्यक संबुद्ध का अंतिम संदेश हमको देंगी। दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संदेश। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवा आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवा सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, परंतु किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। देश था और सब सुखा था के साथ इस महान शरणते की एक घटना है। दूसरे सम्यक संबुद्ध जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था, उसमें दूसरे सम्यक संबुद्ध का बोलने का विषय था बौद्ध धर्म में अहिंसा। बौद्ध धर्म में अहिंसा। तो तब तक दूसरे सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बन चुके थे, लेकिन साम्यवादी देशों से प्रभावित या बौद्ध राष्ट्रों में भी कुछ नौजवान लोग
ये चाहते थे कि बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर दुनिया को बताए कि ये संसार भगवान बुद्ध को अपनाए या कार्ल मार्क्स को। तो इस वजह से उनसे आग्रह किया गया। जब उनसे आग्रह किया गया तो वो इस बेमेल एक ऐसी हास्यास्पद तुलना पर वो हंसे, इस मूर्खता पर वो हंसे कि भगवान बुद्ध के पैरों की धूल है कार्ल मार्क्स। जिस कार्ल मार्क्स की मौत पर केवल 5 लोग ही थे, जिसकी क्रांति खून से रंगी हुई थी, उस पर वो हंसे और गुस्से में भी आए। हंसे और गुस्से का ये मिश्रण अद्भुत था। और उन्होंने दुनिया को जो संबोधन दिया इस महान अवसर पर 20 नवंबर 1956 को, कि भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे दूसरे बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर क्या कहने लगे, भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। कम्युनिस्टों को मक्खन लगे टोस्ट, दोपहर को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धम्म की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा, करुणा, शील, समता, स्वतंत्रता और बंधुता है। अन्य धर्मों में इसका नितांत अभाव है। दुनिया को ये बता करके दूसरे सम्यक संबुद्ध जब इस महान समारोह का समापन हो गया तो वहाँ के राजा महेंद्र ने, नेपाल के राजा महेंद्र ने मैत्रेय बुद्ध, जो विश्व को प्रबोधन देने के बाद मैत्रेय बुद्ध हो गए थे, उस मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि सर, यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो मैत्रेय बुद्ध कहने लगे, मैं असमानता के ऐसे मंदिरों में कभी नहीं जाऊँगा। और क्या कहा उन्होंने, नत्थी में शरणं वरं बुद्धो में शरणं वरं। दूसरे मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, वो हम करेंगे शरणतः। मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, राजा महेंद्र को, नेपाल के राजा महेंद्र को कहा, नत्थी में शरणं वरं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सज्ज भज्जेन होतु मे जय मंगलं। भगवान बुद्ध के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। नत्थी में शरणं वरं धम्मो में शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेन होतु मे जय मंगलं। भगवान बुद्ध के धम्म के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। नत्थी में शरणं वरं संघो में शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेन होतु मे जय मंगलं। भगवान बुद्ध के महान संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। तो मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भगवान बुद्ध, उनके पवित्र धम्म और उसके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। ये मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे। अब प्रथम सम्यक संबुद्ध का दुनिया के लिए महान मंगल कामना। सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। दोनों बुद्धों की महान मैत्रीय भावना, पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना। पाली भाषा दुनिया की प्राचीनतम भाषा, हमारे पुरखों की बोलचाल की भाषा, मागधी भाषा,
चूँकि वैसे तो ये मगध राज्य की मागधी भाषा थी, परंतु चूँकि इसने भगवान बुद्ध के वचनों का पालन किया, ये भगवान बुद्ध के वचनों की पालनहारी है, इसलिए इसको पाली कहा जाने लगा। तो उस महान भाषा, हमारे पुरखों की महान भाषा पाली में हम पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध की मंगल कामना करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंची दुख मा गमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंची दुख मा गमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। संसार के सब प्राणी सुखी हों। सब्बे होन्तु चखे मिनो, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे को कल्याण की दृष्टि से देखें। माँ कंची दुख माँ गमा, कभी किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की, प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की, प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर की, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, दूसरे सम्यक संबुद्ध मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। जय भारत, जय भारत, जय भारत। बहुतु सब मंगलम, आप सबका मंगल हो। अभी हम उत्तम भोजन खीर लेंगे। सम्यक जीवन सम्यक भोजन, गौतम ने ये जान लिया, देख सुजाता हुई प्रभावित, उन्हें खीर का दान दिया। तो हम सम्यक भोजन लेंगे, उत्तम भोजन खीर। और इसके साथ ही ये महान जन्मदिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरी दुनिया के लोगों को, सबको मेरा जय भीम, जय बुद्ध, नमो भीमस्य, नमो बुद्धस्य। बहुतु सब मंगल।